सबसे पहले उन्होंने गोपालगंज का मॉडल अस्पताल दिया। दूसरा, उन्होंने थावे का सौंदर्यीकरण के लिए फंड पास कराया। तीसरा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए ये पास कराया। तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को बदल देंगे, बिहार का नक्शा बच्चा। मेरी भी बेटी है, इसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं। जो हालात अभी हमारे राज्य की है, जो लड़कियां सुरक्षित हैं, इससे डर। रिव्यू देख रहा था, भाजपा के कोई जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि अपराध छिटपुट है। अगर ये छिटपुट अपराध है तो अपराध चरम सीमा पे क्या कहते हैं, ये भाजपा वालों को बताना पड़ेगा। मोहित जी, जैसे मतलब भाजपा बोलते हैं आरजेडी अगर फिर से आती है तो जंगल राज्य फिर से जग जाएगा। ये इस पे आपका क्या कहना है? ये लोग की क्या बोलते, तकिया कलाम बन गया है। 17 महीने के लिए आया तो था, भाग गए हम नहीं भागे। एक तरह से बनिया को, वैश्य को डराने का बात है। बोलते हैं लोग कि गाड़ी लूट ली गई थी, फलाना लूट किया। अरे आज नहीं लूटा जा रहा है। कहने का मतलब जो भाजपा डरा के सभी को, आपको क्या लगता है? और तब मतलब वोट वगैरह जो भी लेना होता है भाजपा ये डरा के नहीं हुआ, डरा के। लेकिन इन तीनों स्टेट में शराब पीना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट में ये गैर कानूनी है। ये गलत धारणा और गलत मीडिया में लोगों ने प्रचार कर लगा, बीजेपी के लोगों ने, कि वो केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी है। नमस्कार, मैं बीना तिवारी जीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हैं मोहित कुमार गुप्ता जी। ये एक व्यवसायी परिवार से हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पापा के संग अपना ही व्यवसाय संभालने लग गए और व्यवसाय करते हुए ये पॉलिटिक्स में उतरे हैं। आइए आज इनसे मिलते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मोहित जी, आप शिक्षित हैं, एक अच्छे व्यवसायी हैं और राजनीति में उतरे हैं, तो राजनीति के लिए आप आरजेडी को ही क्यों चुने? आरजेडी, मेरा परिवार शुरू से सामाजिक रहा है, राजनीतिक भी रहा है। हम लोग शुरू से कहीं ना कहीं राजनीति से कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण मेरा तेजस्वी यादव जी हैं। जब तेजस्वी यादव जी का मैं 17 माह का कार्यकाल जब मैंने देखा, जब वो 17 माह के लिए डिप्टी सीएम बने थे, तो वो कार्यकाल जब मैंने देखा तो उस कार्यकाल में उन्होंने गोपालगंज, मैं नहीं जानता हूं बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया उस समय, लेकिन उस समय उन्होंने जो गोपालगंज के लिए किया वो मेरे लिए बहुत ही मुझे लुभावना लगा। सबसे पहले उन्होंने गोपालगंज का मॉडल अस्पताल दिया। दूसरा, उन्होंने थावे का सौंदर्यीकरण के लिए फंड पास कराया। तीसरा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए कराया। मतलब आपका जहां तक मानना है तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को बदल देंगे, बिहार का नक्शा बच्चा। पहली बात की युवा है, नई सोच के साथ है, नई दिशा के साथ है और नई ताकत के साथ है। और युवा ही शक्ति है, युवा ही संकल्प है। मोहित जी, लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान की जो व्यवस्था है वो आरजेडी इसके लिए क्या करेगी? मेरी भी बेटी है, इसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं। जो हालात अभी हमारे राज्य की है, जो लड़कियां सुरक्षित हैं, इससे डर लगता है। आदमी डरा हुआ रहता है। क्यों हम लोग आज भी इस परिवेश में जी रहे हैं कि जहां हम चाहते कि लड़कियां हमारे घर 7 बजे सुरक्षित घर वापस आ जाए, बल्कि बहुत सारे जगहों का वर्किंग टाइम 9 बजे रात तक होता है। जैसे मेरा होटल है तो यहां पे भी हो सकता है कि मैनेजर पोस्ट पे कोई लड़की हो, उसको 9 बजे घर वापस जाना पड़े। क्यों हम इसलिए आज भी अपने लड़कियों को ऐसा फोर्स करते हैं कि वो 7 बजे तक घर चली आए अंधेरा होने के पहले? इसका मतलब लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कुछ दिन पहले किसी का इंटरव्यू देख रहा था, भाजपा के कोई जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला कि अपराध छिटपुट है। अगर ये छिटपुट अपराध है तो अपराध चरम सीमा पे क्या कहते हैं, ये भाजपा वालों को बताना पड़ेगा। आपके कहे अनुसार मतलब जैसे आरजेडी आती है, महिलाएं, लड़कियां ये सब सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो महिलाओं के संग या लड़कियों के संग बोले तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, सड़क पे चलना मुश्किल है। मैं खुद निकलती हूँ रात को तो मेरे को एक डर सा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास व्यवस्था है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ लेडीज पुलिस नहीं है या उनको आप लेडीज थाना नहीं है। व्यवस्था सारा हम लोग के पास है, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं पुलिस, लेडीज पुलिस तो बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है, उसको सही जगह पे लाने की जरूरत है। अभी बिना मॉनिटर, बिना किसी काम का सरकार चल रही है। मतलब कोई भी देखने वाला नहीं है कि कैसे
पुलिस कोई विभाग काम करिए क्या नहीं करिए, सारे शासन सोई हुई है। मोहित जी, जैसे मतलब भाजपा बोलते हैं आरजेडी अगर फिर से आती है तो जंगल राज्य फिर से जग जाएगा, ये इस पे आपका क्या कहना है? ये लोग की क्या बोलते हैं, तकिया कलाम बन गया है। 17 महीने के लिए आया तो था, भाग गए हम? नहीं भागे। कौन भागा 17 माह में? आप बता दीजिए कोई एक व्यापारी जो छोड़ के बिहार चला गया, वो 17 माह के अंदर, 17 माह सरकार थी तो कोई नहीं भागा। ये इन लोगों का एक तरह से बनिया को, वैश्य को डराने का बात है। बोलते हैं लोग कि गाड़ी लूट ली गई थी, फलाना लूट गया। अरे आज नहीं लूटा जा रहा है, गोपालगंज में हर 5वें दिन डकैती होती है, हर 5वें दिन सोने चांदी का दुकान लूट लिया जाता है। कौन सा अभी छोड़ दिया गया है? तो ऐसी बातें नहीं है। 17 माह सरकार चली थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी जंगल राज नहीं था। और वो जंगल राज की कहानी नहीं थी, वो जंगल राज नहीं था। एक किसी जज ने स्टेटमेंट दिया था कि जंगल राज चल रहा है, अधिकारियों को अपने डाटा था, तो वो उसको जंगल राज लोगों ने तकिया कलाम बना लिया। वैसा कोई जंगल राज ना पहले था। पहले हम भी बिहार में रहते थे, मेरी भी उम्र 42-43 साल है। ऐसा थोड़ा ना कि हम 20 साल पहले पैदा हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि पहले जंगल राज था। लोगों के अंदर डर, भाजपा जो शासन का काम करती है वो डरा के काम करती है, अंग्रेज बांट के काम करते मतलब आपके कहने का मतलब जो भाजपा डरा के सभी को, आपको क्या लगता है? और तब मतलब वोट वगैरह जो भी लेना होता है भाजपा ये डरा के ही नहीं हुआ, डरा के ही हुआ। आप अभी बात कर रहे हैं कि अचानक से कि वोटर्स इनवैलिड है, वोटर्स गलत हैं, जो वोटिंग होगी वो गलत होगी, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो गलत है। तो एक साल पहले जो चुनाव हुआ, इसका मतलब वो एमपी साहब भी हमारे गलत है, जो भी एमपी बन के गए हैं यहां से वो सारे गलत है। तो अचानक से एक साल में सब कुछ गलत हो गया। एक साल में क्या घुसपैठ इतना ज्यादा हो गया आप ही के सरकार में कि सब कुछ गलत हो गया? सरकार तो नहीं की है। और जंगल राज का जो बात है वो 17 माह में कोई जंगल राज नहीं आया डराने की। मोहित जी, आप खुद युवा हैं, तो आप शिक्षा के बारे में, जैसे शिक्षा हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, ऑनलाइन जो एग्जाम्स चल रहे हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर है, इन लोगों के बारे में, मतलब इन सभी चीजों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्राइवेट और सरकारी ये लोग बाई चॉइस करते हैं। अगर मेरे पास सरकारी स्कूल बढ़िया हो, मेरे पास जैसे सब लोग, एक आप खूबी देखिएगा, जिसको मेडिकल कॉलेज चाहिए वो सारा सरकारी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए वो सरकारी चाहिए। लेकिन जब हम अपने बच्चों के 10वीं पढ़ाने की बात करते हैं तो हमें प्राइवेट स्कूल चाहिए होता है। तो हमें ऐसा व्यवस्था, ऐसा इंतजाम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंटी जो स्कूल है, बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं है, इस वजह से व्यवस्थित नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित नहीं। आप यहाँ देखिए, हम लोग यही गोपालगंज साइंस कॉलेज के पास आउट है। मैंने 11वीं 12वीं गोपालगंज साइंस कॉलेज से ही किया था। 10वीं में बाहर गोरखपुर से पढ़ के आया, लेकिन 11वीं 12वीं मैंने गोपालगंज से किया। उस समय साइंस कॉलेज में लेक्चर्स हुआ करते थे, हमारे प्रोफेसर्स हमें शिक्षा दिया करते थे। लेकिन आज के समय में आप चले जाइए, किसी कॉलेज में कोई शिक्षा नहीं है। अब जो भी सिस्टम है वो तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्या है क्या नहीं। आप लोग तो पत्रकार हैं, इस चीजों को भली भांति जानते हैं। आप लोग इस पे, आप लोग को इसको दिखाना चाहिए। मोहित जी, युवाओं को शराबबंदी, नशा या ये सब जो योजना है, ये जो भी अपराध हो रहा है, इन सब पे आपका क्या योजना है? देखिए, शराबबंदी तो एक तरह से कंप्लीट फेलियर है, और साथ साथ प्रशासन भी कहीं और इंगेज है उसको क्राइम रोकने के बजाय। क्योंकि बगल के स्टेट में हमारे, हमसे जुड़े हुए 3 स्टेट, अलग अलग 3 स्टेट हैं। हमारे बगल में जुड़े हुए उत्तर प्रदेश है, हमारे बगल में जुड़ा हुआ झारखंड है, हमारे बगल में जुड़ा हुआ पश्चिम बंगाल है। लेकिन इन तीनों स्टेट में शराब पीना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट में ये गैर कानूनी है। इससे ज्यादा, इसके कारण से हमारे आधा से ज्यादा जेल बढ़े हुए हैं, और इसके चक्कर में क्राइम कहीं और चला गया है। मतलब आपके कहने के अनुसार शराबबंदी जो बिहार में है वो सक्सेस नहीं है, सफल नहीं रहा। आप बताइए, सफल का एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। हमारे बगल राज्य में गोरखपुर एक जगह है, वहां पे 5 5 स्टार होटल हैं, और पूरे बिहार में मात्र 2 5 स्टार होटल है। क्यों नहीं 5 स्टार होटल आना चाहता है? क्योंकि यहां पे लिकर नहीं खुला हुआ है। तो जो उनके क्लाइंटेज है, और एक 5 स्टार में जो मिनिमम लोगों की नौकरी लगती है वो कम से कम 250 से 300 लोग एक 5 स्टार होटल में नौकरी करते हैं। अगर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 5 5 स्टार हो और 39 डिस्ट्रिक्ट है, तो जोड़ लीजिए कितने 5 स्टार होटल्स हो सकते हैं और कितनी रोजगार हो सकती है। तो ये कंप्लीट फेलियर भी है और गलत भी। मोहित जी, आरजेडी जो है वो सिर्फ यादव मुस्लिम ही को संग लेके चलेगी, या सारे समाज को, सारे जातियों को संग लेके चलना चाहेगी? आप लोगों को इस सब चीज कहने के पहले एक बार मार्केट सर्वे करना चाहिए। मुझे लगता है, मैं बनिया वर्ग से आता हूं, मुझे लगता है कि जितना सीट
आरजेडी ने बनिया को दिया है या वैश्य समाज को दिया है, उतना आज तक बीजेपी ने नहीं दिया है। आप उसका लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको गिने चुने 4-5 नेता दिखेंगे बीजेपी में, लेकिन नहीं, मुझे तो 10 जैसे मैं जहां तक मैं सुनी हूँ, मतलब हाँ। बोला जाता है आरजेडी जब आती है तो वो जनरल वर्ग को थोड़ा सा भी ये कहीं भी मतलब उन लोग का वो नहीं है। मैं तो बस आपको एक समाज का दे रहा हूँ। मेरे पार्टी के जो इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है वो जगन्नाथन सिंह थे, वो राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत के नेता हमारे पार्टी में बहुत सारे हैं, हमारे में भूमियार पार्टी के नेता बहुत सारे हैं, हमारे हर जाति के नेता बहुत सारे हैं। आप बताइए कि मुस्लिम की जिस हिसाब से भागीदारी है उतना कितना सीट, बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं देता है कि आरजेडी देता है, यादव को भी बहुत ज्यादा नहीं देते, सभी समाज को देते हैं। ये गलत धारणा और गलत मीडिया में लोगों ने प्रचार कर लगा, बीजेपी के लोगों ने, कि वो केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी है। लेकिन आज भी वैश्य उठा लीजिए तो सबसे ज्यादा वैश्य आपको आरजेडी में ही है। तो ये कंप्लीट गलत चीजें हैं, इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को तथ्य पे बात करना चाहिए। आप लोगों को जो लिस्ट है, जो विधायकों की लिस्ट है, उसको उठा के देख लीजिए। तो ये सब चीजें गलत है। इनको ये किसी एक की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। मोहित जी, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में ऐसा कौन सा कार्य करना चाहेगी जिससे जनता को लगे आरजेडी पहले से बदल चुकी है या अब अच्छा व्यवस्था बिहार में लेके आई है, ऐसा क्या वो करेगी? देखिए, जब तेजस्वी जी 17 माह के लिए आए थे और जब वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो रात रात भर जा के हॉस्पिटल में रेड्स मारा करते थे कि हमारे जो चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर्स हैं, बढ़िया से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहला 100 महीने में जो आपको कार्य दिखेगा, वो दिखेगा शिक्षा के विभाग में, वो दिखेगा स्वास्थ्य के विभाग में, वो दिखेगा सुरक्षा के विभाग में। क्योंकि इन तीनों चीजों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत अभी नहीं है, ये पहले से बना बनाया है। आपको सुरक्षा के लिए कोई नया विभाग तो बनाना नहीं है, आपको शिक्षा के लिए कोई नया स्कूल तो बनाना नहीं है, आपको स्वास्थ्य के लिए कोई नया अस्पताल तो बनाना नहीं है। तो 100 दिनों के अंदर सबसे 3 महत्वपूर्ण चीजों में, जो तीनों हमारी लाइफलाइन से जुड़ी हुई है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हर किसी की रोजमर्रा की चीजें हैं। तो इन चीजों पे 100 दिन में आपको बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। मोहित जी, चुनावी मैदान में आपकी लड़ाई किससे है? चुनावी मैदान में अभी तक पार्टी ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो कोई चुनाव में विपक्ष नहीं है मेरे सामने, ना कोई मुद्दा है विपक्ष के पास, ना कोई व्यवस्था है, विपक्ष नहीं है। चलिए मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों के चैनल पे आए, इसके लिए तहे दिल से आपको नमस्कार। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही एक और वीडियो के संग, तब तक के लिए प्रणाम। Audio